अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है बेसिकली हीट ट्रांसफ़र मैकेनिज़म्स। तो हमने हीट को डिफाइन कर लिया बेसिकली हीट एज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर एज अ रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। तो हीट बेसिकली एक एनर्जी है जो कि ट्रांसफ़र होती है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। A thermodynamic analysis is concerned with the amount of heat transfer as a system undergoes a process from one equilibrium state to another. थर्मोडायनेमिक एनालिसिस हम करते हैं कितनी अमाउंट क्यू फाइंड करते हैं हम। द साइंस दैट डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ सच हीट ट्रांसफ़र इज़ द हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, तो अब हमारे पास तीन मेथड्स हैं जिसका मैंने इंट्रो जो आपको फर्स्ट लेक्चर में भी दिया था कि हीट कैन बी ट्रांसफर्स इन थ्री डिफरेंट मोड्स। सबसे पहले कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, रेडिएशन है। जनरल बता देता हूँ, कंडक्शन जो होता है ये सॉलिड्स में होता है। कन्वेक्शन जो होता है जहाँ पे आपके पास कोई मटेरियल नहीं होता लाइक एयर है। और रेडिएशन आपके पास स्पेस, ना सॉलिड है ना एयर है, स्पेस आपके पास। सबसे पहले हमारे पास आज का टॉपिक है कंडक्शन। कंडक्शन is the transfer of energy from the more energetic particles of a substance to the adjacent less energetic ones as a result of interaction between the particles। अब ये बेसिकली सॉलिड्स के दरमियान है। मेरे पास यहाँ पे एक थोड़ी सी डायग्राम है, वो उससे मैं आपको ज़रा समझाता हूँ। जैसे ही है, ये हमारे पास सॉलिड था, ये उसके मॉलिक्यूल्स थे और उनके दरमियान में बॉन्ड बना हुआ है। तो बेसिकली क्या हुआ है कि जब एक साइड क्या हुई है, हीट होना स्टार्ट हुई है, तो ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। जब ये एनर्जी इंक्रीज़ करती है तो वो क्योंकि कनेक्ट होते हैं बॉन्ड की वजह से आपस में, तो नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल्स भी मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ज़्यादा फास्टली मूव कर रहे होते हैं, ये उससे कम होते हैं, फिर ये उससे कम, ये उससे कम। और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक ही स्पीड से जो है वाइब्रेट करने लग जाते हैं, एक ही एनर्जी से वाइब्रेट करने लग जाते हैं। तो ये बेसिकली होता है कि आगे से आगे जो है हीट जो है ऐसे ट्रांसफ़र होती जाती है। ये वाइब्रेट कर रहा होता है, फिर उसके बाद ये वाइब्रेशन स्टार्ट कर देता है, जब इससे होता है तो फिर आगे मूव होती है। तो इस तरह जो है आपके पास क्या है, मूवमेंट होती है। लेकिन लिखा है व्हेन देयर इज़ अ टेम्परेचर डिफरेंस इन द सॉलिड द हॉट साइड ऑफ सॉलिड एक्सपीरियंस मोर वाइब्रेशंस। दी वाइब्रेशंस आर ट्रांसमिटेड थ्रू द स्प्रिंग, ये बेसिकली बॉन्ड की बात कर रहा है, टू द कूलर साइड पे इवेंचुअली दे रीच एन इक्विलिब्रियम। और एक टाइम आता है कि जिस सारे के सारे मॉलिक्यूल्स ना एक ही स्पीड से वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो वो आपके पास क्या इक्विलिब्रियम यूनिफॉर्म हो जाता है हमारे पास। सो इन गैसेज एंड लिक्विड कंडक्शन इज़ ड्यू टू कोलिजन्स एंड डिफ्यूजन, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, इन सॉलिड्स इज ड्यू टू कम्बिनेशन ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ लैटिस एंड द एनर्जी ट्रांसपोर्टेड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया, वो मैंने अभी आपको बता दिया कि वाइब्रेशंस होती है मॉलिक्यूल्स की एंड देन उससे हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। अ कोल्ड कैन ड्रिंक इन अ वार्म रूम फॉर एग्जांपल इवेंचुअली वार्म अप टू द रूम टेम्परेचर एज अ रिजल्ट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम द रूम टू द ड्रिंक थ्रू द एल्यूमिनियम कैन। ये मैंने आपको एग्जांपल वो बताई थी कि वो एल्यूमिनियम कैन आपको एक दिखाया था कि वो रूम में पड़ा है तो वो ठंडा हो जाता है। द रेट ऑफ हीट कंडक्शन थ्रू अ मीडियम डिपेंड्स अपॉन, अब देखें यहाँ पे बात है, लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं, ये एक वॉल है, दीवार है हमारे पास। अब ये इस दीवार के इस साइड पे हमारे पास रूम है और ये बाहर है, मतलब यहाँ पे सूरज होगा, टेम्परेचर ज़्यादा है और रूम में अंदर टेम्परेचर कम है। अब किन किन चीज़ों पे यहाँ से जो हीट है वो इस तरफ ट्रांसफ़र होगी, ये T1 से T2 पे हीट कैसे ट्रांसफ़र होगी, हम वो देखते हैं। सबसे पहले तो आप खुद देखें कि जितनी बड़ी ये दीवार होगी, जितना एरिया ज़्यादा होगा, उतनी ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगी। तो सबसे पहले उसने कहा ज्योमेट्री, ज्योमेट्री ऑफ द मीडियम इस ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सेकंड क्या चीज़ है, ये थिकनेस। अब ये दीवार जितनी ज़्यादा मोटी होती जाएगी तो आप खुद तो आपको पता चल जाएगा कि उतनी कम आएगी अंदर हीट, और ये जो दीवार जितनी ज़्यादा पतली होती जाएगी उतनी ज़्यादा हीट अंदर आएगी। तो फिर हमारे पास दूसरी क्या है, थिकनेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मटेरियल। फिर अब इस मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। अब जिस तरह हमारे पास जो थर्मोफ्लास्क वगैरह होती है तो उसके बाहर हमने क्या किया होता है,
कॉटन या कॉटन लगाई होती है या कुछ इस तरह का मीडियम लगाया होता है जिससे हीट ट्रांसफ़र कम होती है। हम ऐसा मटेरियल लगा दें, लेट्स सपोज कॉपर है, कॉपर एक गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का भी है, हीट का भी है, तो कॉपर लगा देंगे तो हीट ट्रांसफ़र जल्दी हो जाएगी। तो मटेरियल पे डिपेंडेंट है एज वेल एज दी टेम्परेचर डिफरेंस और लास्ट टेम्परेचर पे। अगर यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 0 है तो फिर आपको पता चल रहा है कि टेम्परेचर बहुत जल्दी यहाँ से इस तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा। और अगर यहाँ पे 59 है और यहाँ पे 55 है तो काफ़ी टाइम लगेगा टेम्परेचर, बिकॉज तो ये सारी चीज़ें थी हमारे पास, ज्योमेट्री, थिकनेस, मटेरियल एंड टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये हमारे पास थी। यहाँ पे ज़रा शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है द रेट ऑफ हीट कंडक्शन। आपकी दीवार के अंदर से, सॉलिड के अंदर से एक कॉर्नर, एक दीवार से दूसरी दीवार पे या एक साइड से दूसरी साइड पे हीट जानी है। थिकनेस डिपेंडेंट है डेल्टा एक्स। ज्योमेट्री, सरफेस एरिया डिपेंडेंट है। मटेरियल प्रॉपर्टी, ये किस चीज़ का बना हुआ है उस पर, एंड टेम्परेचर डिफरेंस। तो हम यहाँ पे ये बताते हैं क्यू डॉट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। मैंने आपको बताया जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा क्यू अंदर ट्रांसफ़र होगी। इसी तरह जितना ज़्यादा एरिया होगा उतने ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी। और ये थिकनेस डेल्टा एक्स, ये उलट है, जितना ज़्यादा होगा उतना जो आपके पास हीट ट्रांसफ़र है वो कम होगा। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मैंने बना दिया, ठीक है। तो डेल्टा एक्स क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ये ज़्यादा होता जाएगा तो क्यू आपके पास कम होता जाएगा। तो मैथमेटिकली हम इसको इस तरह शो कर सकते हैं। अब क्योंकि ये तीनों चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हमने क्या कह दिया, हमने तीनों चीज़ों को लिख दिया। क्यू कंडक्शन में हमारे पास एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा टी और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेल्टा एक्स के। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो होगी। इसमें देखें डेल्टा टी टेम्परेचर की भी बात कर ली, एरिया ये सेकंड पॉइंट इसकी बात कर ली, डेल्टा एक्स थिकनेस की बात कर ली। एक चीज़ रहेगी मटेरियल प्रॉपर्टी। तो वो जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को जो हम ख़त्म करेंगे तो हम यहाँ पे लगाएंगे के। बेसिकली ये के क्या होगा, अब ये जो हमारे पास मटेरियल का था, मटेरियल प्रॉपर्टी, ये के उस मटेरियल प्रॉपर्टी को शो करेगा। तो फार्मूला हमारे पास कंडक्शन का क्या बन जाता है, क्यू डॉट इज इक्वल टू माइनस के ए डेल्टा टी ओवर डेल्टा एक्स। ये माइनस बेसिकली हमने इस वजह से लगाया क्योंकि यहाँ पे जब टेम्परेचर चेंज आएगा जिस तरह, तो वो आपके पास नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव और नेगेटिव टेम्परेचर चेंज पॉजिटिव हो जाएगा। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे फिर आपको बता, ठीक है। तो हम इसको डेल्टा टी और डेल्टा एक्स हम इसको क्या सकते हैं, डी टी और डी एक्स भी लिख सकते हैं व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो। ठीक हो गया। ये आपके पास देखिए नेगेटिव साइन शोज दैट हीट इज कंडक्टेड इन डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ डिक्रीजिंग टेम्परेचर है, जो आपके पास टेम्परेचर जो आपके पास बाद में हो रहा है वो माइनस के अंदर आएगा, तो जो चेंज आएगा वो माइनस आएगा, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव साइन बेसिकली ये शो कर रहा है हीट इज कंडक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे ये सारी चीज़, ये फार्मूला हमने कर लिया है। क्यू डॉट इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी ओवर डेल्टा एक्स, या हम उसको कह देते हैं डी टी ओवर डी एक्स, और इसको हम क्या कहते हैं बेसिकली फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। और इसमें क्या उसने कह दिया, डी टी और डी एक्स क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट विच इज़ द स्लोप ऑफ टेम्परेचर कर्व ऑन टी एक्स डायग्राम। बेसिकली हमारे पास टी एक्स डायग्राम होती है, ये टी एक्स डायग्राम मतलब आपके पास टेम्परेचर है और यहाँ पे क्या है हमारे पास वॉल की थिकनेस है। तो यह जैसे जैसे वॉल की थिकनेस आपकी चेंज होती जाएगी देखें, और वहाँ पे आपके पास क्या टेम्परेचर जो है वो कम ट्रांसफ़र होगा आगे, जैसे जैसे कम होगी टेम्परेचर उतना ज़्यादा ट्रांसफ़र होगा। तो ये बेसिकली हमारे पास होती है टेम्परेचर ग्रेडियंट टी एक्स डायग्राम। यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है कॉपर के इज़ इक्वल टू 401। ये बेसिकली के जो हमारे पास है इसको हम कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, और ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। कॉपर है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कुछ और होगी, सिलिकॉन है उसकी देखें यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी कुछ और लिखी हुई है। थर्मल कंडक्टिविटी क्या चीज़ है हमारे पास, ये वाला कांस्टेंट है, और ये है मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू कंडक्ट हीट। क्या मतलब है, के की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी कॉपर में देखें, जितनी वैल्यू ज़्यादा है उतना ज़्यादा ये क्या है हीट ट्रांसफ़र करेगा एक साइड से दूसरी साइड में, और ये वैल्यू जितनी कम होगी वो मटेरियल उतना कम टेम्परेचर जो है वो ट्रांसफ़र करेगा या हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करेगा।
तो के हमारे पास है बेसिकली थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, और ये हमारी क्या है, मटेरियल डिपेंडेंट है। तो ये हमारे पास कंडक्शन है कि अगर हमारे पास नॉर्मली केस में आपके पास क्या होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन तीनों एक ही टाइम पे हो रही होती हैं, पर हम कंसीडर करते हैं कि अभी सिर्फ एक हमारे पास है, उसमें कंडक्शन ही हो रही है, तो ये हमारे पास है। ठीक है, अब देखें, ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, द कॉस्ट ऑफ हीट लॉस थ्रू अ रूफ। हमारे पास एक छत है, ये वाली उसने एक छत बनाई है, वो कह रहा है कि उसकी कॉस्ट कैलकुलेट अब करेंगे हम कि यार यहाँ से जो हीट से लॉस हुई है छत की वजह से, जो हमारे पास कॉस्ट लॉस हुई है वो कैलकुलेट करनी है। देखें क्या है, दी रूफ। अच्छा, अभी इसमें वो सिर्फ कंडक्शन की बात करेगा, मैंने आपको बताया कन्वेक्शन, रेडिएशन, दोनों तीनों चीज़ें इकट्ठी हो रही होती हैं, पर अभी हम सिर्फ कंसिडर करते हैं कि हमारे पास सिर्फ लेस पोस्ट कंडक्शन हो रही है। वो क्या कह रहा है, दी रूफ ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटेड रूम। अच्छा, रूम है आपका वो इलेक्ट्रिकली हीटेड है, और क्या है उसकी होम इज़ 6 मीटर लॉन्ग। एक वो क्या बेसिकली एक साइड उसकी 6 मीटर है एंड 8 मीटर वाइड, और दूसरी जो है साइड वो 8 मीटर उसकी, एंड 0.25 मीटर थिक, और ये थिकनेस जो है वो 0.25। तो ये देखिए थिकनेस बेसिकली वो हमारे पास डेल्टा एक्स बनती है, क्योंकि ये वॉल है, ये ऊपर से नीचे रूम के अंदर हीट जानी है, तो फिर ये साइड जो इसकी डेल्टा एक्स जो है वो क्या है, 0.25 मीटर, एंड इज़ मेड ऑफ फ्लैट लेयर ऑफ कंक्रीट हुज थर्मल कंडक्टिविटी इज़ 0.8। बेसिकली उसने कहा कंक्रीट की बनी है, और कंक्रीट की उसने थर्मल कंडक्टिविटी बता दी 0.8। अब देखें 0.8 है इसकी कंक्रीट की, और अभी हमने ऊपर वो कॉपर की देखी थी कितनी ज़्यादा है, 401। तो इसका मतलब है कि अगर लेस सपोज आप कॉपर की रूफ बनाएंगे तो उसमें वो हीट जल्दी ट्रांसफ़र होगी, कंक्रीट की बनाइए तो कम ट्रांसफ़र होगी, के से हमें पता चल रहा है। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द इनर एंड द आउटर सरफेस ऑफ द रूम आर मेजर्ड एट 15, एंड यहाँ पे उसने शो किया कि बाहर वाला जो है वो 4 डिग्री है, और रूम के अंदर जो है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्योंकि अंदर हीटर लगा हुआ है और बाहर ठंड है, तो बाहर 4 है और अंदर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब उसने क्या करना है, द रेट ऑफ हीट लॉस क्यू हमने फाइंड करना है, पहले क्यू फाइंड करेंगे। बी पार्ट में उसने क्या वो वही अगेन कॉस्ट, जिस तरह हमने एक पहले न्यूमेरिकल में किया था कि कॉस्ट फाइंड करनी है। अगर हमारे पास क्या कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, 0.08 किलो वाट, और 1 घंटे की जो उसने किलो वाट और प्राइस बता दिया आपको। ठीक है, अब उसने यहाँ पे अजम्पशंस है, अजम्पशन में यही कहा है कि हम यही कह रहे हैं कि हमारे पास जो है प्रॉपर्टी सेम है, पूरी की पूरी कंक्रीट की बनी हुई है, और सेकेंडली कंडक्शन सिर्फ ले रहे हैं। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द रूफ गिवन है हमें के इज इक्वल टू 0.8 वाट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड। अब नोटिस दैट द हीट ट्रांसफर थ्रू द रूफ इज़ बाय कंडक्शन एंड द एरिया ऑफ रूफ इज़ 6 × 8। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था ऊपर से नीचे को जा रही है, तो ये 6 × 8 हमारे पास एरिया आ गया 48 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास फार्मूला था क्यू डॉट इज इक्वल टू KA T1 - T2/L। अब इसमें हमने देखें वो उस केस में हम जो पहले फार्मूला था वो था T2 - T1, इसमें हमने T1 - T2 कर लिया, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो अंदर में मल्टीप्लाई करके हमने चेंज कर लिया, तो ये वो माइनस साइन बेसिकली इसीलिए था। अच्छा, हमारे पास क्या है, KA T1 - T2/L। के हमें पता है 0.8 है, एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया 48, T1 - T2, T1 हमारे पास 15 है, -4 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये 0.25, ये L बेसिकली वो हमारे पास जो था X, ये X है, डेल्टा X। यहाँ पे उसने L लिख दिया है, आप X लिख लें L लिख लें, दोनों बात सेम है। तो ये बेसिकली मैंने आपको बताया था ये थिकनेस है 0.25, तो ये हमारे पास आ गई 1690 वाट, यह हमने किलो वाट में कन्वर्ट कर ली। सेकेंड उसने कहा था दी अमाउंट ऑफ हीट लॉस थ्रू द रूफ ड्यूरिंग अ 10 आवर पीरियड एंड इट्स कॉस्ट टू बी डिटरमाइंड। अब उसने कहा है कि आपके पास 10 आवर्स रन कर रहा है, तो उसको आपने फाइंड करना है। तो Q इज़ इक्वल टू बेसिकली डेल्टा टी टाइम के साथ इसने मल्टीप्लाई कर दिया, 1.69 किलो वाट को उसने 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 16.9 किलो वाट और आ गया, और 16.9 आ गया किलो वाट, और इस 1 की कॉस्ट इतनी है, तो 16.9 की अगर फाइंड करनी हो तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया हमारे पास $1.35 कॉस्ट। हमारे पास अगर ये 10 और चले तो हमारे पास इतना लॉस हो रहा है, क्योंकि इतनी एनर्जी जो है वो छत से जो है वो बाहर जा रही है, नीचे से ऊपर को हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, आपको मेरे को समझ आ गया होगा। एंड यहाँ पे लिखा है दी कॉस्ट ऑफ दी होम ओनर, वो ये आपको बताया कि 1.3 जो है उसको लॉस हो रहा है 10 घंटे में।
और अगर आप इस 10 को 30 से मल्टीप्लाई कर लें तो ऑलमोस्ट 30 से ज़्यादा ही आएगी, $30 से ज़्यादा। तो ये बेसिकली एग्जांपल थी कंडक्शन की। कंडक्शन होती है हमारी सॉलिड्स के थ्रू। अब नेक्स्ट हमारे पास है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी बेसिकली ये वो के की ही बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखें थर्मल कंडक्टिविटी के, थोड़ा सा के को अब उसने नेक्स्ट में एक्सप्लेन किया कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है।